गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, लास्ट टाइम मैंने एक चैलेंज लिया था 100 डेज़ का और उसे मैंने पूरा किया है। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने मिस की है, तो उसी चीज़ों को लेके मैं एक दूसरा नया चैलेंज लेने वाला हूं और वो है 30 डेज़ ऑफ एप्स चैलेंज। तो इस चैलेंज में मैं ज़्यादातर मेरे ऐप्स पे वर्क करने वाला हूं। तो इस चैलेंज में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें ली है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनमें से पहली है कमिटमेंट विद द कंसिस्टेंसी। गाइस, जो भी चैलेंज होता है उसमें अगर आप कमिटेड या कंसिस्टेंट नहीं हो तो वो चैलेंज पूरा नहीं होगा, उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, रिजल्ट लेट आएगा, उससे आप डिमोटिवेट होगे। तो बी कमिटेड विथ कंसिस्टेंसी। जो कुछ चैलेंज है उसे रेगुलर करने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात आती है डाइट की। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज इन द बॉडी बिल्डिंग। अगर आपका डाइट वीक है तो आपके मसल्स नहीं बनेंगे या आपकी बॉडी नहीं बनेंगे। इसमें ज़्यादातर चार चीज़ें आती है जो ध्यान में रखने वाली है। पहली तो कैलोरीज। आप कैलोरीज कितना इंटेक करते हो, जितना आपका बॉडी वेट होता है उसके अनुसार आपको कैलोरीज लेनी होगी। दूसरी आती है प्रोटीन। प्रोटीन का ये होता है गाइज, आपका जितना वेट है, आपके वेट को इंटू टू मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो आपका प्रोटीन इंटेक होगा एक दिन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा वेट है 77 kg, तो 77 इंटू टू इज इक्वल टू 154 टू 160 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मुझे एक दिन में लगता है। तो आपके बॉडी वेट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो सम आएगा वो आपको प्रोटीन इंटेक होगा। उसके बाद आता है काप्स। तो काप्स मुझे ऑलमोस्ट मेरे वेट के अनुसार 300 टू 450 ग्राम्स ऑफ काप्स मुझे लगते हैं। और जो फैट फैट लगेगा मुझे ऑलमोस्ट 65 टू 80 ग्राम्स ऑफ फैट मुझे लगेगा। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। डाइट अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो एब्स नहीं बनेंगी या बॉडी भी नहीं बनेगी। उसमें आपका बहुत टाइम जाएगा। जितना आप डाइट को फॉलो करोगे उतने ज़्यादा मसल्स आपके ग्रो होंगे। और ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे ही मसल्स बिल्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद आती है वाटर कंज्यूमिंग। वाटर कंज्यूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। अगर आप जिम भी नहीं कर रहे हो या वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो भी हमें पानी पीना चाहिए, ऑलमोस्ट 3 to 4 लीटर्स, क्योंकि उससे हमारी बॉडी रिहाइड्रेट होती रहती है, जो हमें ज़रूरत होती है बॉडी को। तो 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। उसके बाद आता है रेस्ट। रेस्ट गाइज, हमें एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स रेस्ट लेनी होगी। अगर आप जिम बॉय हो तो आपको 7 to 9 आवर्स स्लीप लेनी होगी, क्योंकि होता ये है गाइज, जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो वर्कआउट करने के बाद हमारे जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही थक जाते हैं, फटीक हो जाते हैं। तो उसको रिकवर करने के लिए, जो सेल्स होते हैं उसे रिकवर करने के लिए स्लीप की ज़रूरत होती है। तो उसी के लिए हमें वो लेनी पड़ती है। उसके बाद है एनालिसिस। गाइस, एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। भले ही चैलेंज हो या अपनी लाइफ हो, उसमें एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद ही हमें हमारी चीज़ें पता चलती है। हम कहाँ तक है, हम क्या कर रहे हैं, या जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं, या हम राइट ट्रैक पे है या नहीं। सो ट्राई टू एनालाइज योर सेल्फ एंड ट्राई टू बी विथ मी। लेट्स बिल्ड एप्स टुगेदर। थैंक यू।